मिनट। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार देश की निडरता की पत्रकारिता के प्रतीक, जिनका नाम आप अच्छे से जानते हैं। कई ऐसे भी हैं उम्मीदवार यहां से जो आपके बीच में आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हुड्डा साहब मेरे मित्र हैं, है ना? है कई कोई उम्मीदवार, लेकिन भाई हमारे तो कोई सही मित्र हैं, तो वो असली मित्र सर्व मित्र हैं भाई हमारे यहाँ से उम्मीदवार। तो हमारे उम्मीदवार हमारे भाई सर्व मित्र कंबोज जी, आपने देखा 10 साल बीजेपी की तानाशाही की सरकार, बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए। लाइन लगा के लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी या तो ज्वाइन करी या बीजेपी का साथ दिया। बड़े बड़े बीजेपी के साथ मिल गए, चाहे कोई दुष्यंत चौटाला हो, चाहे कोई अभय चौटाला हो, चाहे गोपाल कांडा हो, चाहे यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय रंजीत सिंह जी हों, चाहे पूरे देश के इन 10 साल में बड़े बड़े लोग बीजेपी के सामने या तो झुक गए या मिल गए या बिक गए। लेकिन एक आम परिवार से आने वाला एक नौजवान, देश के राजनीतिक भी मिल गए बीजेपी के साथ और देश की मीडिया भी बीजेपी के आगे झुक गई। गोदी मीडिया सुना ना? गोदी मीडिया सुना कि नहीं सुना? गोदी मीडिया। मगर एक ऐसा मीडिया में ऐसा नौजवान था जिसको मोदी सरकार झुका नहीं पाई, डरा नहीं पाई, और इन 10 सालों में जिसने ईमानदारी से, निडरता से बीजेपी की सरकार की पोल खोलने का काम किया और बीजेपी के खिलाफ हर मसले को द मसला से उठाने का काम किया, वो हमारे उम्मीदवार हैं। जिनको ये हिला नहीं पाए, आप इनको आशीर्वाद दो और आप चंडीगढ़ भेजो। रानिया हलके के विकास को आगे लाने लेके जाने से भी कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे बीच में हमारे भाई जसवंत कसवा जी, हमारे भाई विशाल वर्मा जी, डॉक्टर मनोज सिवाज जी, दिलीप सिंह जी गोडावाली जी, हमारे बहुत पुराने साथी, नामधारी भाई हमारे नौजवान साथी संदीप बाजवा जी, लेखा सिंह जी, राय सिंह नंबरदार जी, राखी कंबोज जी, रामचंद्र जी एक सरपंच, बलविंदर गिल जी, राय सिंह जी, मनोज जी, जनजीत जी, सुमित जी, संजय नायक जी, और आपके बीच में जो पहुंचे हैं सुभाष जोधपुरिया जी, अभी अभी पहुंचे हैं आपके बीच में सुभाष जोधपुरिया जी। एक लाइन सुभाष जी भी अपील कर देंगे, एक बार बोलना चाह रहे थे अपने गांव में, बड़ा दौड़ धूप करके आए। हम तो आए हेलीकॉप्टर से, हम तो पन्नी वाले मोटा से आए हेलीकॉप्टर से, ये अपनी गाड़ी से देखो पहुंच गए, तो कैसी चलाई होगी। एक लाइन बोल के अपनी अपील करेंगे, एक ही लाइन। बहुत ही मान सम्मान के हो गए हमारे युवाओं का, हरियाणा का भविष्य भाई दीपेंद्र जी का। मैं अपने गांव बणी में कल शाम को भी, हम तो बहुत डिटेल में दीपेंद्र जी 300 साथी मेन वर्कर चर्चा करके गए हैं आज के प्रोग्राम की। तो मैं तो घर जैसा गांव है हमारा बणी, मैं तो पूरे बणी गांव की तरफ से, रानिया हल्का की तरफ से, हमारे युवाओं के भविष्य मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, आप सब की तरफ से दिल की गहराइयों से रानिया सीट को जिता के इनकी झोली में डालने का विश्वास दिलाता हूं। साथियों, सभी साथी हाथ खड़े करके इनको विश्वास दिलाओ। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, युवाओं का भविष्य दीपेंद्र हुड्डा। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। देखो क्या टाइमिंग है, टाइमिंग होती है भाई, सही समय पे मौके पे चौका होता है। मैं देखूं भाई ये कहां से आगे सुभाष, अगर बोलना शुरू कर देते तो बीच में कैसे बोलते, तो सही। तो खैर, और एक और टाइमिंग है, 10 साल, 10 साल से जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की ये सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा का इतना बुरा हाल कर दिया,
इस सरकार से छिक गए या कसर बाकी रह रही है? छिक लिए? बीजेपी की सरकार का लाइसेंस, इनकी सरकार चलाने का लाइसेंस रद्द करोगे या 5 साल का और लाइसेंस दोगे? बताओ भाई, रद्द करोगे तो एक ही रास्ता है। कांग्रेस, हमारे पूर्व विधायक हमारे किशन कंबोज जी भी बड़ी रेस लगा के पहुंचे हैं, इनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। 10 साल से जो हरियाणा का इतना नुकसान इस बीजेपी ने किया, आपके सामने जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन सुख शांति का, आपसी भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक प्रदेश था। 10 साल से बीजेपी ने उस हरियाणा की पहचान ही बदल दी पूरे देश में। जिस हरियाणा में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता था, उस हरियाणा की पहचान बदल दी देश ने। आज वही हरियाणा देश में प्रतीक बन गया बेरोजगारी का। देश में नंबर 1 बेरोजगारी आज हरियाणा की। और ये हम नहीं बता रहे, भारत की केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार ये आंकड़े प्रकाशित कर रही है। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा आज नशे में। पंजाब से आगे निकल गया नशे में हरियाणा। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा बेरोजगारी, नशे और अपराध में देश में नंबर 1। कितनी विफल सरकार रही होगी, अंदाजा आप लगा सकते हो 10 साल के बाद। भ्रष्टाचार, महंगाई, हर घर पे महंगाई की मार। और भ्रष्टाचार तो ऐसा, इतना लूट के खा गए मिलके। आपने देखा एक के बाद एक घोटाले, कहीं शराब घोटाला, कहीं माइनिंग घोटाला, और इतने घोटाले कि जब इनका गठबंधन टूटा, दुष्यंत का और खट्टर साहब का, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, आपको याद होगा दिसंबर में सिरसा की रैली में मैं कह के गया था कि नहीं गया था कि ये समझौता तोड़ेंगे, समझौता करके समझौता तोड़े, समझौते से समझौता तोड़ेंगे। मैंने कह दिया था कि नहीं कह दिया था? और 3 महीने बाद समझौता टूट गया इलेक्शन से पहले। और समझौता टूटते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों की मैं, बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। 5 साल मिलके लूट गए। उसके बाद एक दूसरे का बता रहे हैं, जनता की परवाह नहीं करी। हर वर्ग पे अत्याचार ढा दिया इन्होंने। ऐसी सरकार भी इतिहास में कम आया करती हैं जो हर वर्ग को सड़क पे लाने पे मजबूर कर दें। 5000 स्कूल बंद कर दिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को धरना देना पड़ा स्कूलों के आगे, आपने देखा। आंगनवाड़ियों को धरना देना पड़ा, उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्करों पे लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकार मांगने गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। सरपंच जीत के बन सवर के चंडीगढ़ गए थे कि सर सरपंच बना दिए, चंडीगढ़ जाते हैं, सरकार नाल गल करेंगे, चंडीगढ़ पहुंचते ही लाठीचार्ज, फिर वापिस आए। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। 1 साल तक देश का किसान बैठा रहा देश की सड़कों पर, 1 साल तक। 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए 750 शव इन धरनों से पंजाब और हरियाणा के गांव गांव में वापस आए। मगर ऐसी बेरहम सरकार, जिस सरकार के दिल में आपके प्रति कितनी नफरत होगी आप अंदाजा लगाना। मांग मानना तो दूर की बात है, मांग मानना तो दूर की बात है, सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे गए। ये नहीं कहा कि 750 घर उजड़ गए, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, हमें दुख है। किसी का घरवाला था, हमें दुख है, घर उजड़ गया किसी किसान का। इतना तो कह सकते थे। सहानुभूति के, दया का कुछ भाव तो आ सकता था। राजधर्म, देश की सरकार राजधर्म से चला करती है। मुझे याद है आज भी वो दिन जब देश की संसद में मैंने देश के किसान की बात उठाई। किसान आंदोलन में मैं अकेला पड़ गया था, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद जाते हैं दिल्ली में, हरियाणा से 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। पिछले 10 साल से मैं अकेला विपक्ष के अकेला सांसद, 10 साल से इन तानाशाही ताकतों से मैं लड़ाई लड़ रहा था। 10 साल से लोकसभा में अकेला था। बहुत अकेलापन इन 10 साल में। बड़े बड़े
नेताओं से जब आंख में आंख मिलाकर वहां पे खड़े रहे, हम आपके लिए लड़े रहे। कोई नेता गुजरात से था तो कोई उत्तर प्रदेश से था, मगर उनके आगे बिना पलक झपकाए जब वहां पे अकेला आपके लिए लड़ते रहे। मगर आप अंदाजा लगाओ, जब किसान आंदोलन में हमने बात उठाई कि कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द तो कहो, देश के सारे बीजेपी के सांसद टूट के पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी आपके इस बेटे ने। टूट के पड़े, नारे लगाने लगे। वो आपने दृश्य देखे होंगे संसद के अंदर। इतना क्या कसूर था? और आज भी इनकी एक सांसद का बयान आया है, आपने देखा, आज इनकी एक सांसद का बयान आया है, कंगना रनौत का। कंगना रनौत इनकी एक पहले फिल्म एक्ट्रेस थी, फिर इनकी सांसद बनी, और उनका बयान आया है कि ये तीन कानून दोबारा से लागू करने का समय आ गया है और हरियाणा के चुनाव जीतते ही दोबारा लागू करेंगे। बताओ, 750 घर उजाड़ दिए आपने, और आपकी एक ऐसी फिल्म एक्टर MP वो बयान दे रही हैं कि भाई 3 कानून वापस लागू करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, पहले तो मैं अकेला था, अब तो हरियाणा से 5 MP जीत के गए हैं। कंगना रनौत को मैं चुनौती देता हूं, उनको चुनौती देता हूं, ये 3 काले कानून आप लोकसभा में ला के तो दिखाओ, हम चुनौती देते हैं, वहां पे संसद में आप ला के दिखाओ। आज कह रहे हैं, आज बयान है, ये आज का बयान है, आपने देखा होगा कि 3 कानूनों को वापस लागू करने का समय आ गया है। अब ये बताओ, कितना आपके प्रति कितने नफरत का भाव बीजेपी के दिल में है, इसको कभी मत भूलना साथियों। क्या कसूर था हमारी बेटियों का, जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस बीजेपी ने किया। 6 महीने तक 5 ओलंपिक की विजेता हमारी खिलाड़ी, हमारी बेटियां, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक, जो विनेश फोगाट अब कांग्रेस पार्टी से जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं, न्याय नहीं मिला। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस बीजेपी पार्टी ने किया। राजधर्म में नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता, और बहन बेटी की इज्जत तो देश वो है जिसकी संस्कृति में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी खुद की बहन बेटी की इज्जत मान के चलने वाला देश है। लेकिन क्योंकि ये आपकी बेटियां थी, क्योंकि हरियाणा की बेटियां थी, दिल्ली में उनको न्याय नहीं मिला। 6 महीने तक FIR नहीं हुई, 6 महीने तक रौंदा गया दिल्ली की सड़कों पर। 6 महीने के बाद धन्यवाद करते सुप्रीम कोर्ट का, जिसके निर्देश पे FIR हुई, और धन्यवाद करते दिल्ली न्यायपालिका का, जिसने सारे आरोप तय कर दिए आरोपी भाजपा सांसद पे, और लिख दिया कि हर मौके पर भाजपा सांसद इन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। कितना घोर अन्याय इस देश में आपके साथ। आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनको ये झेलना इसलिए पड़ा क्योंकि वो आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी। और क्या कसूर था उनका? FIR तक भी उनके कहने से दर्ज नहीं हुई। ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, आप अंदाजा लगाओ, 750 किसानों की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार बीजेपी की, बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये बीजेपी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये बीजेपी, हरियाणा का पूर्ण रूप से भट्टा बिठाने वाली ये बीजेपी। बैठा दिया भट्टा, या कसर बाकी रह रही है? बिठा दिया, और क्या कसर रह रही? 10 साल के बाद भी इनके नेता आते हैं दिल्ली से भाषण देने, 10 साल के बाद भी मैं देख रहा हूं, एक काम नहीं बताते, एक काम कि भाई हमने ये यूनिवर्सिटी बना दी, ये हमने रेल की लाइन, कुछ काम नहीं बताया, कोई किया ही नहीं काम। 10 साल के बाद भी अब केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए हैं 2 दिन से, कभी प्रधानमंत्री आते हैं, कभी केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, कभी बाकी नेता आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का मैं देख रहा हूं, कश्मीर आधा घंटा भाषण दिया, 20 मिनट कश्मीर पे बोले। कश्मीर में भी इलेक्शन चल रहा है। अब वो मैं समझता हूं वही भाषण यहाँ, क्योंकि हरियाणा में कुछ बोलने के लिए नहीं है। बोलने के लिए कुछ होता तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं बदलते। 10 साल मुख्यमंत्री रखा, जिस सेनापति के हवाले फौज छोड़ी, जिस सेनापति की को हरियाणा की कमांड, अपने फौज की कमांड 10 साल तक दे के रखी, जब
युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध के दिन का सूरज निकला, घोड़े से उस सेनापति को कहा कि तू उतर जा, दूसरे को बिठाएंगे। यही किया, यही किया। ठगने में बहुत, ये ठगने वाले लोग हैं बहुत, जो है ये कोई, मैं समझता हूं कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने छोड़ा नहीं हो। एक यूपी में दुकान है, कानपुर में, ठगू के लड्डू। कोई यूपी गया हो तो कभी, तो एक दुकान है ठगू के लड्डू, उसके नीचे लिखा हुआ है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ये बीजेपी के कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा। बाबा साहब के संविधान की हत्या करने वाली ये सरकार, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को खत्म करने वाली ये सरकार, हर आदमी को पोर्टल आईडियों में, पोर्टलों में एक के बाद एक पोर्टल, पहचान पत्र आईडी में उलझाने वाली ये सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, आप बड़े बड़े नेता इनके गुजरात से आ रहे हैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कम से कम ये तो बता दो कि गुजरात में जब पोर्टल और आईडी आज तक आपने लागू नहीं करी तो हरियाणा में क्यों करी? ये तो कम से कम बताना चाहिए। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि जो इनके यहाँ के जो नेता हैं, अब वो किस, नायब सिंह जी वो कैसे प्रचार करें? लोकसभा चुनाव में उनके बूथ से बीजेपी हार गई, उनके गांव से बीजेपी हार गई, उनकी असेंबली से बीजेपी हार गई, उनके लोकसभा से बीजेपी हार गई। और उनकी धर्मपत्नी जब चुनाव में लड़ी थी अभी पीछे जिला परिषद के चुनाव में, तो वो भी 5वें नंबर पे आई। तो वो क्या प्रचार करे? वो तो अपने बूथ और गांव में जाके। तो आप समझ सकते हैं हरियाणा को कितना इन्होंने भाई, बीजेपी ने जैसे ही इलेक्शन आया अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, सारी कैबिनेट बदल दी, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी, लेकिन अपने घमंड को, अहंकार को नहीं बदला। इसीलिए जो हरियाणा की जनता है ये अब सरकार ही बदलने का काम करेगी, बीजेपी क्या बदलेगी। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, आप पूरे हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही। कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग को साथ लेके कांग्रेस आगे चलेगी। बीजेपी ने एक और काम किया, इन्होंने 10 साल कोई काम तो नहीं किया, केवल बेरोजगारी नशे में हरियाणा नंबर 1 बना दिया, हर वर्ग का अपमान किया, लेकिन एक काम किया, भाई को भाई से भी उलझा दिया। कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पर समाज को तोड़ के अपनी राजनीति करने की कोशिश करी। इससे ज्यादा भी मैं समझता हूं अन्याय देश की जनता के साथ नहीं हो सकता। और हम कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले रही है, हमारी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। भाई एक बार सारे ये जो नारा हमारा है, एक बार मुट्ठी बंद करके आप अंदर से नारा लगाना, आपको भी अच्छा लगेगा, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, जोड़ने की ताकत बड़ी ताकत है, प्यार की, भाईचारे की ताकत बड़ी ताकत है। आप बीजेपी वालों से कहलवाओ कि हम जोड़ेंगे, तो ये कहलवा दो बीजेपी वालों से, मान जाएंगे। तो आपको पता है कितना नुकसान किया इन्होंने। आज तो भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और आज एक चीज और तय हो गई है, रानिया हल्के की बात मैं करना चाहता हूं। रानिया हल्के में 1-2 दिन पहले हुड्डा साहब आए थे, बताओ भाई आए थे कि नहीं? खारिया गांव में, मोदिन में आए थे। इलेक्शन का आखिरी हफ्ता है, मानते हो 7-8 दिन का रह गया प्रचार। हुड्डा साहब भी सारा हरियाणा छोड़कर रानिया आए, मैं भी सारा हरियाणा छोड़कर। आज भाई हेलीकॉप्टर कहां उतारा? बनी गांव में। तो भाई क्यों? आप समझ जाना इसका मायने है, इसका मायने है, यानी कि मायने ये है कि रिपोर्ट हमारे तक आ चुकी है कि रानिया की सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। रानिया हल्के ने ठाना है, रानिया हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है और मेरे भाई सर्वमित्र को यहां से जिताना है। रानिया हल्के ने मन बना लिया। और यहां पर कुछ ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में आ सकते हैं साथियों,
जो उम्मीदवार बीजेपी की से मिलके आपके बीच में उतारे जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में राजनीति का खेल चल रहा है। कई ऐसे साथी बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, और कई तो ऐसे हैं जो बीजेपी की बिल्कुल ही फिसड्डी टीम लेकिन बीजेपी की टीम, ऐसे साथी हैं। मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार भी लोगों ने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी हरियाणा में, 40 पे 75 पार के नारे को 40 पे रोक दिया था। ये किसान आंदोलन नहीं देखना पड़ता, बाबा साहब के संविधान को हरियाणा में यूं कुचलते हुए नहीं देखना पड़ता, अपनी बेटियों को यूं दिल्ली की सड़कों पे ना देखना पड़ता, हर वर्ग का अपमान और इतनी बेरोजगारी और नशा नहीं देखना पड़ता। पिछली बार ही लोगों ने सरकार बदल दी थी, लेकिन 40 से सरकार किसने बनाई? किसने बनाई पिछली बार सरकार? सबने भाई, सबने भाई, दुष्यंत चौटाला, रंजीत सिंह चौटाला, गोपाल कांडा, अभय सिंह चौटाला, सारे निर्दलीय, सारे मिल गए थे कि नहीं मिल गए थे निर्दलीय? आज मैं आपको इनसे सावधान करने आया हूं। साजिश और षड्यंत्र बीजेपी रचने का काम कर रही है। बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल मंत्री का, लोहारू से जो चुनाव हार रहे हैं, उनका बयान आया कि लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए वोट काटू, हमारे कुछ एजेंट हम उतारेंगे वोट काटू उम्मीदवार के रूप में। ये एजेंट कौन है, इनकी शक्ल पहचानने की आपको जरूरत है। अगर बीजेपी के एजेंट के रूप में जैसे पिछली बार आपके साथ धोखा हुआ, ऐसे वोट काटू कोई उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, तो वो अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कांडा मिलके आ रहे हैं। ये वो एजेंट हैं, ये बीजेपी के एजेंट है जिनके बारे में बयान बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं। कई कुछ हमने अपने वोट काटू एजेंट बीच लोगों के बीच में छोड़ दिए, जिनका केवल एक मकसद है, विपक्ष की और कांग्रेस की वोट में सेंध लगाकर दोबारा से 750 किसानों की हत्यारी बीजेपी को चंडीगढ़ के सिंहासन पे बिठाने का काम करना, एक ही मकसद के साथ आ रहे हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई को पहचानना साथियों। आपने देखा गोपाल कांडा ने क्या बयान दिया अभी पीछे 3-4 दिन पहले, क्या बयान दिया भाई? आपने देखा हो, बोला भाई बीजेपी की मिलके सरकार, मिलजुल के हम सरकार बनाएंगे। वो असल में मुंह से निकल गई उसके, मैं बताऊं, मुंह से निकल गई, क्योंकि इनका था कि भाई मुंह से ना निकले वो बात, दिल की बात जुबान पे आ गई कि नहीं आ गई दिल की बात जुबान पे। और यही हो करेंगे, यही करेंगे। ये आईएनएलडी के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, आईएनएलडी अभय सिंह चौटाला के बारे में मैं हकीकत बताना चाहता हूं। ये वो पार्टी है जो बीजेपी की एबीसी टीम नहीं, बीजेपी की फसड्डी टीम के रूप में बीजेपी के साथ खड़ी। 2014 में लोगों ने इनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया था। 19 सीट इनकी थी, 17 सीट कांग्रेस की थी। कभी आपने सोचा कि 14 में 17 सीट वाली कांग्रेस 31 सीट पे आ गई और 19 सीट वाली आईएनएलडी 1 सीट पे आ गई? क्यों? क्योंकि 2014 से 19 तक बनाया तो लोगों ने मुख्य विपक्षी पार्टी था, लेकिन ये मुख्य सहयोगी पार्टी बन गए। बीजेपी के खिलाफ एक बयान नहीं आया, केवल हुड्डा साहब के खिलाफ और मेरे खिलाफ बयान देते रहे 5 साल तक। 5 साल तक सरकार खट्टर साहब की, उनके खिलाफ बयान नहीं, बयान हमारे खिलाफ। मुख्य सहयोगी पार्टी बन गए। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बन रही थी और सरकार बन गई, और दुष्यंत जो 2014 में जब सरकार बन गई, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में जाके समर्थन का पत्र दे दिया बीजेपी को। ये हर मौके पे बीजेपी का साथ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, भाई दिल्ली से बीजेपी के लीडर आते हैं तो उनके निशाने पे भी हम होते हैं कि नहीं होते हैं? पत्रकार पूछ रहे थे आज मुझसे कि अभय चौटाला ये बोल रहे थे कि भाई हुड्डा साहब के बारे में ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, निशाना साध रहे थे हुड्डा साहब। मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी आते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, अमित शाह जी आते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, नायब सिंह जी बोलते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, खट्टर साहब बोलते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, और अभय चौटाला बोलते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना। बताओ भाई,
चलो सबके निशाने पे हैं हम, कुछ तो हम में भी होगा दम। ठीक बात है ना। तो मगर इनके निशाने पे इसीलिए हैं क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी तरह बेईमाने से लड़ाई नहीं लड़ रहे। और अब भी आपने देखा ये आईएनएलडी तो बीजेपी की इतनी ऐसी टीम है, बीजेपी ने अभी देखो आपने, कोई भी बीजेपी फैसला करती है तो सबसे पहले साथ मांगती है कि बीजेपी नहीं मांगती, लेकिन सबसे पहले साथ का हाथ आईएनएलडी खड़ा करती है। अभी आपने देखा चुनाव की तारीख बदलने की बात आई कि चुनाव, बीजेपी ने कहा कि इस तारीख को चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि छुट्टियां हैं। बीजेपी इलेक्शन की तारीख आते ही डर गई, कहा भी तारीख आगे बढ़ाओ एक हफ्ता। बीजेपी ने जो चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग में, उसके 2 घंटे के बाद इनेलो के दफ्तर से वही चिट्ठी बीजेपी ने अंग्रेजी में लिखी, वही चिट्ठी हिंदी में इनेलो के दफ्तर से आई। बस हस्ताक्षर बदले हुए थे, अभय सिंह चौटाला का हस्ताक्षर 2 घंटे के बाद। मतलब ये था कि भाई कहीं मेरे से पहले किसी और पार्टी, कोई और पार्टी समर्थन ना कर दे। आप अंदाजा लगाओ। तो ऐसे लोग जो आपकी वोट लेके जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में बीजेपी को पहुंचाएंगे, और कई ऐसे लोग हैं जो मलाई खा गए जब किसान पे अत्याचार हो रहा था, बेटियों पे अत्याचार हो रहा था, तो वो इस बीजेपी की सरकार में मंत्री बने हुए थे। आज आपके बीच में आ सकते हैं ऐसे और बता सकते हैं कि भाई हम मित्र हैं, हम हुड्डा साहब के मित्र हैं। आज मैं स्पष्ट करने आया हूं आपके बीच में, ये न्याय अन्याय की, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारा कोई एक मित्र है तो वो सर्व मित्र है हमारा, और कोई दूसरा मित्र नहीं है। आगे समझ, सारी बात मैंने खोल के बता दी, कोई कमी तो नहीं रहेगी, कहीं कोई बात हो तो मेरे से चेक कर लेना। तो ये कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों को 2000 पेंशन, माताओं और रसोई पेंशन माताओं और बहनों को 2000 पेंशन, बुढ़ापा पेंशन से कम उम्र की माता बहन के लिए 2000 पेंशन। भाई ने सबसे ज्यादा ताली बजाई, मैं भाई का धन्यवाद करता हूं, मगर घर में जाके लड़ाई नहीं लड़नी भाई, ये उन्हीं की पेंशन है, मैं बताऊं, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। और भाई बड़े बुजुर्गों को जैसे ही सरकार आपकी बनेगी, देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन कराने का काम, महंगाई से राहत देते हुए 300 यूनिट बिजली में राहत देने का काम करेंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर माताओं बहनों को पहुंचाने का काम करेंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने का हम कार्य करेंगे, और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, एससी समाज, बैकवर्ड समाज, जो 36 बिरादरी के हमारे गरीब परिवारों को 100 जो बीजेपी ने सारी स्कीम बंद कर दी, दोबारा लागू कराएंगे, 100 गज के प्लॉट दिलवाने का हम कार्य करेंगे, और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान, जिसको जरूरतमंद को मकान की जरूरत है, गरीब आदमी को 10 साल से मकान भी नहीं आए, आपने देखा कागज कागज भरवाए, किसी गांव में मकान आए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, रानियाल के मैं आया हूं क्या? मैंने कहा भाई बाकी तो नहीं आए, हरियाणा में रानिया में कोई आ गया हो? अच्छा, तो भाई तो मकान दिलवाने का काम करेंगे। और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज पर, जैसे राजस्थान में 10 लाख तक का सरकारी खर्च से इलाज की योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसको बढ़ाकर हरियाणा में हुड्डा साहब ने घोषणा करी है 25 लाख तक, अगर भारी बीमारी हो जाए तो सरकारी खर्च से इलाज। कई बार कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। और भाई हरियाणा को, नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा में दिलवाने का काम करेंगे, और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। जो हुड्डा साहब ने परसों बात कही, उस बात को हम दोहराना चाहते हैं। कान खोल के अपराधी सुन लें, कान खोल के नशे के तस्कर सुन लें। आपके पास 2-3 हफ्ते का टाइम है, 8 अक्टूबर से पहले या तो आप हरियाणा छोड़ दो, या आप अपने ये ऐसे गंदे काम छोड़ दो, और नहीं तो आपका इलाज बांध देंगे आज 8 अक्टूबर के बाद इनका, सारे अपराधियों को, नशे के तस्करों। और भाई और किसानों पे जो मुकदमे बने, उन मुकदमों को भी वापस करवाने का काम करेंगे। और ये जो 750 किसान पंजाब में, जैसे कांग्रेस की सरकार में, इन 750 किसानों में से जो पंजाब के थे, उनके परिवारों में एक सरकारी नौकरी, तो इनमें से जो 150 परिवार, 125 परिवार जो हरियाणा के हैं, उन परिवारों को भी एक सरकारी नौकरी देके उनका सम्मान कराने का, ताकि
ताकि भूले ना देश, ताकि भूले ना देश कि ऐसा भी संघर्ष करना पड़ा था, ताकि ये देश ना भूले। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी बेटियों के सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है। देश देखेगा जब नतीजा आएगा बनी गांव का नतीजा, कि बनी गांव किस तरफ खड़ा है, हमारे किसान बेटियों का मान सम्मान पे चोट पहुंचाने वाली ताकतों के साथ खड़ा है, या उनके किसान के हमारे बेटियों के सम्मान के साथ। पूरा देश तमिलनाडु केरल से लेकर कश्मीर तक नजर होगी हरियाणा के इलेक्शन पे कि वो कौन सा इलाका है जिसकी बेटियों को यूं दिल्ली की सड़कों पे रौंदा गया। 6 महीने तक एफआईआर करने से भारत सरकार ने मना कर दिया। ये तो वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जब द्रौपदी की इज्जत पे बात आई तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में जब नतीजा आए तो बनी गांव नंबर 1 पर न्याय के साथ खड़ा दिखाई दे। आज मैं कहना, और भाई ये मेरा गांव है, बनी गांव में बारी बारी आने का मुझे मौका मिला है। मैं कहना चाहता हूं अपने सभी साथियों से और रानिया हल्के के सभी कार्यकर्ताओं से, आज रानिया में दोबारा से आने का एक बड़ा मायना है। चुनाव आप जीत की तरफ बढ़ चुके हो। आपको पता है कि सिरसा की सारी सीट, एलनाबाद भी आप देखना, एलनाबाद भी चुनाव जीत की तरफ आप बढ़ चुके हो। तो सारे साथियों को कहना चाहता हूं, जोर लगा दो साथियों, पूरा लग जाओ। 1 हफ्ते का समय है, ईमानदारी से अपनी तरफ से दिन रात एक कर दो। कई साथी ऐसे भी हो सकते हैं रानिया हल्के के, एक आधा साथी कोई ऐसा भी हो सकता है बनी गांव का कोई मेरा पुराना साथी है 1-2 जो यूं कहते हो कि कोई बात नहीं, इलेक्शन में इधर उधर कर लेंगे, बाद में जाके एमपी साहब से मिल लेंगे सरकार आने के बाद। ऐसे भी साथी, मैं ऐसे साथियों कहना चाहता हूं कि भाई अगर आज जो हमारी बात रखेगा, 8 अक्टूबर के बाद हम उसकी बात रखेंगे, और आज जो हमारा ख्याल नहीं रखेगा हम कैसे उसका ख्याल रखेंगे भाई 8 अक्टूबर के बाद। तो भाई ये आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज है साथ देने का, साथ निभाने का आज समय है। आज ये जो हमने सबसे कहा है, अपील करी है साथ देने की, इस अपील की भी एक्सपायरी डेट, इस अपील की एक्सपायरी डेट 5 अक्टूबर को है। या तो 5 अक्टूबर से पहले हमारे कोई जो पुराने साथी रहे हैं जो इधर उधर भटके हुए हैं, या तो 5 अक्टूबर से पहले वो साथी इस अपील को मान लें, नहीं तो इसके बाद जब सरकार बनेगी चंडीगढ़ में, बनी गांव की सरकार वो होगी, उसमें ये साथी, इन साथियों की कोई अपील वहां सरकार में नहीं सुनी जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये है जी बात, ये सारी बात है भाई। ये बात आगी समझ में भाई, आपको भी आगी, उन साथियों को भी आगी, आपसे ज्यादा उनको आगी भाई बात समझ में। तो ये बात है, सरकार बन रही है, बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ। आप देखना हरियाणा के कोने कोने में जो नतीजा आ रहा है, बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। उस सरकार में आप सर्वमित्र मेरे भाई को, उस सरकार में यहां से बड़ी जीत देके भेजो चंडीगढ़। इनको बड़ी जिम्मेदारी वहां दिलवाने का हम कार्य करेंगे, कहना चाहते। बहुत बहुत और भाई बनी गांव में से आप जिता देना। मैं